हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। हम भी यहाँ पे बिल्कुल ठीक हैं। और मैं अपने बेबी के बर्थडे के बाद आज फिर से व्लॉग शूट कर रही थी। तो आज हम लोग डिनर के बाद सीधे कैरेफोर आ गए, जो कि हमारे घर के सामने वाले मॉल में ही है। तो बिल्कुल 2 मिनट का रास्ता है, बिल्कुल बाय कार। और यहाँ पे बहुत अच्छी वैरायटीज़ होती है और बहुत फ्रेश नट्स होते हैं। और यहाँ पे स्नैक्स की वैरायटी भी बहुत सारी होती है मंच करने के लिए। बहुत सारे फ्रूट्स होते हैं जो कि एज अ स्नैक अवेलेबल होते हैं। मुझे और नकुल को दोनों को ही नट्स बहुत पसंद है और हमें ये बहुत इजीली अवेलेबल हो जाते हैं यहाँ पे कैरेफोर में। और अब हम दोनों फ्रेश और हेल्दी मंचिंग करने के इतने आदी हो गए हैं कि हमें पैकेज्ड फूड बिल्कुल पसंद नहीं आता है। तो हमारे घर में कभी चिप्स के पैकेट नहीं आते हैं, ये बस नट्स के ही पैकेट आते हैं। मतलब ऐसा भी नहीं है कि हम चिप्स नहीं खाते, ऑफ कोर्स कभी कभी हम इंडल्ज करते हैं, पर ये मोस्टली होता है कि हम यही सारी चीज़ें खाते हैं। क्योंकि अगर आप एक बार कैरेफोर में जाके ये वाला सेक्शन देखेंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे कितनी सारी वैरायटी है। तो ऑफ कोर्स जब आपके पास हेल्दी टेस्टी ऑप्शन अवेलेबल होता है तो आपका हाथ अब ऑटोमेटिकली अनहेल्दी पर नहीं जाता है। इवन यहाँ पे आपको लूज़ में ऑल टाइप ऑफ पल्सेस भी मिल जाएगी, ग्रेन्स भी मिल जाएंगे, तो वो भी बहुत इजी होता है कि कितनी क्वांटिटी आप फ्रेशली आपके लिए लेना चाहते हैं। और मैं स्पाइसेस भी मोस्टली यहीं से लेना पसंद करती हूँ क्योंकि वो फ्रेशली रीस्टॉक होते जाते हैं। तो लाइक रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर, मैं सब यहीं से लेना पसंद करती हूँ। तो अगर आप पैकेज्ड फूड ले रहे हैं और अगर आप यूएई में कहीं पे भी हैं तो आप प्लीज़ ये वाले स्पाइसेस यूज़ करें। आपको बहुत अंदर समझ में आएगा क्योंकि ये फ्रेशली ग्राइंड होते हैं और बार बार रीस्टॉक होते रहते हैं। कैरीफोर की ये लूज स्पाइसेस ज़्यादा एरोमेटिक होते हैं इंस्टीड ऑफ दैट पैकेज स्पाइसेस। तो हमारे यहाँ तो बहुत सिंपल वेजिटेरियन कुकिंग होती है, तो मुझे बहुत बहुत बेसिक से मसाले लगते हैं। पर इनके पास बहुत सारी वैरायटी है और हनी की भी बहुत सारी वैरायटी है। हालांकि मैंने हनी कभी ट्राई नहीं किया। और पता है ये इतने ब्यूटीफुली डिस्प्लेड होते हैं कि मेरा मन तो कभी कभी सिर्फ इन्हें निहारने का ही करता है। अगर नहीं भी लेना हो तो भी मैं बाकायदा यहाँ से एक राउंड ज़रूर लगाती हूँ, क्योंकि हमें बेबी को लेके मोस्टली वॉक पे निकलना ही पड़ता है इसे एक राउंड लगवाने के लिए। तो ये बहुत गो टू प्लेस है हमारी कैरेफोर, क्योंकि घर के जस्ट सामने। हालांकि अभी वेदर भी बहुत प्लीजेंट हो गया है, विंटर्स आ गए, तो हम आउटडोर भी काफ़ी जा रहे हैं। लेकिन मॉल्स के बिना तो गुजारा हो नहीं सकता यूएई में, आपको हर छोटी चीज़ के लिए जाना ही पड़ता है। ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन डिलीवरीज़ के ऑप्शन नहीं है, बहुत है, पर मुझे खुद से चीज़ें लेने में ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है, तो मैं यही प्रेफर करती हूँ। तो आपको मेरे वीडियोस में काफ़ी कैरेफोर्स की टूर मिला करेंगे क्योंकि मैं यहाँ पे अक्सर आया करती हूँ। मेरे घर के जस्ट सामने है और हमारी बेसिक ग्रोसरी हो गई या फिर हमारी वेजिटेबल्स हो गई, वो यहीं से आती है। और मैं वीकली ग्रोसरी लेना ही प्रेफर करती हूँ क्योंकि हमारा मेन्यू बना हुआ होता है वीकली कि क्या बनना है क्या नहीं, उसी के अकॉर्डिंग ग्रोसरीज आती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जिस डे पे मैंने जो फिक्स किया है वही बनेगा, ऊपर नीचे हो जाता है, पर एक आपको रफ आइडिया लग जाता है कि क्या बनाना है क्या नहीं, बस ऐसा है। और हमारी ये मैडम थोड़ी डैडी के साथ ज़्यादा ही लड़ी आती है, इसके सारे लाड़ पूरे होते हैं, नखरे पूरे होते हैं। वामी का अबू धाबी में ही बॉर्न हुई है यूएई में, तो ये उसका सेकंड नेशनल डे होगा जो कल है 2 दिसंबर। लास्ट वाला नेशनल डे जो 53rd था हम नहीं सेलिब्रेट कर पाए थे क्योंकि मेरी डिलीवरी के बाद मैं इंडिया चली गई थी फैमिली के पास। सो ये वामिका के लिए फ़र्स्ट टाइम ही है कि वो नेशनल डे पे यहाँ पर है, उसकी बर्थ प्लेस पे। तो मैं और नकुल बहुत हैप्पी थे वामिका के लिए और एक्साइटेड भी थे कि वो वहाँ पर अपना नेशनल डे बनाएगी जहाँ पे उसका बर्थ हुआ है। क्योंकि मैंने और नकुल ने तो इंडिया के नेशनल डे बनाए हैं और ऑफ कोर्स हम इंडिया के सिटीज़न हैं, वामिका भी इंडिया की सिटीज़न है, लेकिन वो रेसिडेंट यहाँ की है और यहीं पे बर्थ हुआ है, इसीलिए हमें थोड़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट थी उसके लिए। तो मॉल की डेकोरेशन और उसके आसपास के घरों की डेकोरेशन भी यूएई के नेशनल डे के अकॉर्डिंग हो चुकी थी और सब कुछ बहुत ही ब्यूटीफुली सेट था। ये अब सुबह की क्लिप है नेक्स्ट डे की 2 दिसंबर जब नेशनल डे था। मैंने यहाँ पे बादाम भिगोई हुई थी बादाम के हलवे के लिए और यहाँ पे मैं कटलेट बनाने लगी हूँ और चने मैंने भिगाए थे क्योंकि मुझे छोले भी बनाने थे। तो बस ये कटलेट की कुछ छोटी सी क्लिप है जब मैं बना रही थी। ये हमारे फेमस ICH की इंडियन कॉफ़ी हाउस की रेसिपी से मैं बना रही हूँ और ये बहुत ही अच्छे बनते हैं। जब हमारी छुट्टी होती है तो हम कुछ ना कुछ रिक्रिएट करने की कोशिश करते हैं जो हमारी मेमोरीज से जुड़ा हुआ है। तो ये मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद है इंडियन कॉफ़ी हाउस के कटलेट और मुझे भी पसंद है, तो हमारा एकदम से मूड बन गया था वो खाने का। तो मैंने सोचा 2 दिसंबर को नाश्ता यही किया जाए। तो कभी मैं इसकी डिटेल रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूँगी, बहुत ही सिंपल है पर बहुत ही अच्छे लगते हैं। और उसके बाद हम शाम को निकल चुके थे यूएई का नेशनल डे सेलिब्रेट करने के लिए। ज़्यादा तो दूर जा नहीं सकते थे क्योंकि नेक्स्ट डे इनको ऑफिस वापस रिज्यूम होने वाला था,
और बेबी भी इतनी छोटी है और अभी हवाएं भी बहुत तेज़ चल रही है, तो हम पास के मॉल ही आ गए क्योंकि यहाँ पे फायरवर्क्स होने वाले थे। ये मॉल भी हमारे घर से सिर्फ 5 मिनट की दूरी पे है और बहुत ही बड़ा मॉल है। और इसके पहले जो मैंने कैरेफोर का वीडियो शूट किया वो हमारे घर के सामने अब नया मॉल बना है उसका है, पर पहले जब वो नहीं था तब हम यहीं आया करते थे कैरेफोर के लिए। पर अब कैरेफोर हमारे घर के और नज़दीक आ गया है तो यहाँ पर इतना नहीं आना होता। यूएई का वेदर बहुत प्लीजेंट हो जाता है मिड नवंबर टू मिड अप्रैल, तो बहुत ही चहल पहल होती है, बहुत रौनक होती है बाहर। लोग कैंपिंग के लिए, बारबेक्यू के लिए अपने घर से निकल जाते हैं। और जाहिर है कि हम तो अभी आउटडोर में एक्टिविटी करने नहीं जाएंगे क्योंकि वामिका बहुत छोटी है, तो हम उसे छोटी मोटी आउटिंग्स कराते रहते हैं जैसे मॉल्स में, पार्क्स में। पर हाँ, हम लेट नाइट की आउटिंग्स को अवॉइड कर रहे हैं अभी। तो यहाँ पे 8 बजे के आसपास फायरवर्क्स होने वाले थे, तो हमें लगा कि बहुत भीड़ होगी, तो हम 6 बजे के आसपास आ गए थे। और आजकल सनडाउन हो जाता है 5:30 पे, तो यहाँ पे 6 बजे भी इतना अंधेरा हो चुका था। और रास्ते में हमें जो कैट मिली वो बिल्कुल स्नोबेल जैसी लग रही थी। अगर आपने स्टुअर्ट लिटिल देखी हो तो आप भी मुझे कमेंट्स में बताना कि आपको भी वैसी लगी कि नहीं। तो मैं यहाँ पे बिल्ली की क्लिप्स बना रही थी और नकुल को वैसे ही बहुत ज़्यादा एनिमल्स पसंद है। और अब तो जाहिर बात है कि हमारे पास मामिका है, तो हम हर बार रुक रुक के बिल्लियों के पास उसको ले ही जाते हैं। तो मॉल भी पूरा डेकोरेट हो चुका था यूएई के नेशनल डे की लाइटिंग से। तो हम 6 बजे मॉल पहुँचने के बाद करीबन 1-1.5 घंटा मॉल के अंदर थे। और उसके बाद उन्होंने अनाउंसमेंट 7:30 पर कर दी थी कि फायरवर्क्स के लिए आप सब लोग गैदर हो जाइए सेंटर में। का भीड़ देख के इतना एंजॉय कर रही थी और इतना लाइवली म्यूज़िक चल रहा था, तो उसके लिए सब कुछ बहुत नया था। तो हमें भी बहुत खुशी हो रही थी उसको एंजॉय करते हुए देख के। और यहाँ पे सब लोग खड़े होके बस फायरवर्क्स का वेट कर रहे थे। तो बस आज के लिए इतना ही। आई होप आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं और आपके साथ शेयर कर पाऊँ। जल्दी मिलती हूँ आपके साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।